हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? अच्छे होंगे, सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज फिर नए टॉपिक के साथ रे ऑप्टिक्स कंटिन्यूटी में चल रहा है। आपको पता है अच्छे से, और मुझे ये फील होता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हो। मुझे लगता है कि आप देखते हो और वीडियो देखकर रिवीजन भी करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप वीडियोस को देखो, पेपर आ रहे हैं। जितनी बार वीडियो को देखोगे, एक वीडियो को जब टाइम मिले रिपीट करो, रिवाइज करो, तो इससे ना टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं आज कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने पिछली बार आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था 1/f का, इसे हम पावर भी कह सकते हैं। 1/f पावर होता है। फॉर्मूला पढ़ाया था μg/μm -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला होता है, याद है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए होता है? याद करो, फोकल लेंथ के लिए होता है। 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर भी बोल सकते हैं। 1/फोकल लेंथ का होता है या पावर का होता है। ग्लास का म्यू, मीडियम का म्यू -1 और दोनों लेंस के सरफेसेस का रेडियस। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से, क्या क्वेश्चन है कि जब लेंस was in air, then power of lens was P। क्या है कि जब लेंस एयर मीडियम में था तो लेंस का पावर P था। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? P इज इक्वल टू म्यू ग्लास, मीडियम में क्या लेंगे? एयर, -1 1/r1 -1/r2। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला उसने? अब लेंस चेंज कर दिया उसने मीडियम में। अब उसने क्या कहा? पहले लेंस एयर में था ना बेटा, तो देखो मैंने एयर लिया, राइट। अब उसने क्या कहा? व्हेन लेंस इज इन लिक्विड। अब लेंस किसी लिक्विड में है, आई डोंट नो वो कौन सा लिक्विड है। तब वो कह रहा है, तब जो पावर हो जाता है उस लेंस का, उसने कहा सीधे हाफ हो जाता है, डायरेक्ट हाफ कर दिया उसने, पावर हाफ हो गया। तो अब जो इक्वेशन बनाओगे आप, वो क्या बनाओगे? अब पावर का, अरे ये फॉर्मूला जो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला किसका होता है? 1/f का होता है या पावर का होता है? तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब पावर P/2 हो गया। म्यू ग्लास, लेकिन मीडियम में अब उसने क्या ले लिया? पहले एयर था, अब मीडियम में देखो कोई लिक्विड आ गया। पहले एयर था, अब कोई लिक्विड आ गया है, तो क्या होगा? म्यू लिक्विड, हमें नहीं पता, -1 और ब्रैकेट में वही फॉर्मूला 1/r1 -1/r2। इक्वेशन नंबर 2। आगे दो इक्वेशन। ओके, पहली बार में वो लेंस एयर में था, इक्वेशन 1। दूसरी बार में वो लेंस लिक्विड में था, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बस डिवाइड करो। डिवाइड करो किसको? फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। सिंपली एकदम डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? P/P/2। P/P/2, इधर 2 बच जाएगा, P और P कट के। अदर क्या बच गया? म्यू ग्लास, म्यू एयर -1 अपॉन म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1। मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। P/P/2, 2 आ गया, दिस अपॉन दिस। अब आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा बेटा? 2 इज इक्वल टू म्यू ग्लास, ग्लास का म्यू दे रखा है 1.5, दे रखा है सवाल में, गिवन है। एयर का 1 होता है, -1 अपॉन ग्लास का 1.5, लिक्विड का म्यू निकालना है -1, बस हो गया। ये तो हमें निकालना है लिक्विड का म्यू, बाकी सबका म्यू पता है। क्या आ गया अगला इक्वेशन? 1.5 -1 कितना आ जाएगा बेटा? 0.5 अपॉन 1.5 अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड -1। अब देखो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको काम करो, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, 2 को इधर ला दो, तो कितना हो गया बेटा? 1.5 म्यू ऑफ लिक्विड -1 और ये 0.5/2, 0.5/2 जब इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4, है ना। ये इधर चला गया और 2 नीचे आ गया, 1/4।
उसके बाद 1 को इधर ले जाओ, 1.5 अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस 1/4 5/4 हो गया। अब क्या चाहिए? म्यू ऑफ लिक्विड। तो म्यू ऑफ लिक्विड क्या आ गया? देखो 1.5 इंटू 4 6/5 1.2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड जिसमें आपने लेंस को डाला था और पावर हाफ हो गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूले पे, राइट। अब यहां पर जब आपने ये देख लिया तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखना, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो कॉन्वेक्स लेंस EQ है, ऐसे लिखा है EQ कॉन्वेक्स लेंस है, या बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे लिखा है EQ कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो EQ कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? रेडियस दोनों सेम होगा, R1 भी सेम और R2 भी सेम, पता है ना आपको। और कॉन्वेक्स लेंस में ये भी पता है ना, पहला रेडियस पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा रेडियस नेगेटिव लेते हैं। आप लेंस वाले वीडियो में जाकर देखना, मैंने पढ़ाया था। तो अब क्या हो गया? अब बताओ, अभी ये लेंस है EQ कॉन्वेक्स है या बाय कॉन्वेक्स है? EQ बोल दे या बाय बोल दे तो दोनों रेडियस की वैल्यू सेम हो जाती है। अब बताओ क्या इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू ग्लास, अभी बाहर एयर ही माना जाएगा, कुछ नहीं है, तो -1 1/R1 -1/R2, R2 है ना आपका -R। यहां से क्या बन गया इक्वेशन? 1/f इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1 और 1/R माइनस माइनस प्लस, तो 1/R प्लस 1/R क्या बन गया? 2/R। इक्वेशन 1। चल हो गया। पहले केस में जब वो कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता था तो फोकल लेंथ का इक्वेशन जो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला से वो बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि अब अगर हम लेंस को, ये लेंस का एक्सिस होता है, अब वो बोल रहा है कि अगर आप लेंस को एक्सिस के पैरेलल ऐसे बीच से कट कर दो, मतलब लेंस ऐसे है ना, उसको बीच से आधा उड़ा दो। इस लेंस को, जो मेन कॉन्वेक्स लेंस था, उसको बीच से ऐसे कट कर दो, एक्सिस के पैरेलल अलोंग द एक्सिस ऐसे कट करोगे तो इसके 2 पीस बन जाएंगे। एक पीस ऐसा बनेगा और एक पीस ऐसा बनेगा। देखो ऐसे कट कर दोगे तो इसके 2 पीस ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे कट कर दोगे अगर आप एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि 2 पीस तो बनेंगे, आधा आधा पीस हो जाएगा, बट फोकल लेंथ सेम रहेगा। एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इमेज बन रहा है ना उसकी इंटेंसिटी अब भले ही कम हो जाएगी, बट फोकल लेंथ हमेशा सेम रहता है। कब? जब एक्सिस के अलोंग कट करेंगे। लेकिन अगर इसी लेंस को अब बोला गया है कि अगर आप इसी लेंस को अब ऐसे कट कर दिया, ऐसे मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया है, तो इसके 2 पीस कैसे बनेंगे? एक पीस ऐसा बन जाएगा और एक पीस ऐसा बन जाएगा। देखो दोनों को जोड़ दो, फिर ये बन गया। इसका मतलब जब ये लेंस को एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करोगे तो ये 2 लेंस में बदल जाएगा। एक प्लानो कॉन्वेक्स है ना, एक सरफेस प्लेन बन गया, एक कॉन्वेक्स बन गया। तो अब इसका नेचर क्या बन गया बेटा? प्लानो कॉन्वेक्स। यस, लेंस का नेचर बदल गया, बदल गया ना। जब आप ऐसे कट करोगे लेंस का नेचर कुछ नहीं बदलेगा, साइज छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ भी सेम रहेगी। बट अगर इसी लेंस को आप ऐसे कट करोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दोगे, तो लेंस का 2 नेचर हो जाएगा। एक लेंस कॉन्वेक्स था, अब ये बीच से कट करोगे तो प्लानो कॉन्वेक्स 2 लेंस बन जाएंगे। प्लानो कॉन्वेक्स 2 लेंस, 2 प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे। तो अब फोकल लेंथ भी बदल जाएगा। तो अब मान लो फोकल लेंथ f' हो गया, किसका? ये नेचर आने के बाद। तो देखते हैं अब फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ा। तो अब जो फॉर्मूला निकालोगे फोकल लेंथ का होता है 1/f' इज इक्वल टू म्यू ग्लास, बाहर जो मीडियम है वो -1 1/R R1 -1/R2। अब जो R2 होगा वो इंफिनिटी होगा। मैंने पढ़ाया था ना बेटा कि जब प्लानो कॉन्वेक्स हो जाए तो एक रेडियस तो R होता ही है, लेकिन जो दूसरा रेडियस है वो इंफिनिटी लेते हैं, प्लेन इंफिनिटी। और समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया? 0। तो क्या बन गया इक्वेशन?
1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू ग्लास बाय म्यू एयर माइनस 1 और 1 अपॉन आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपका, हाँ ये बन गया बेटा आपका क्या क्या बन गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया। पहला इक्वेशन कब, जब वो कॉन्वेक्स हुआ करता था, पूरा लेंस हुआ करता था। ये इक्वेशन कब, जब बीच से यूं कट किया, एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया, दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बन गए, तब का फोकल लेंथ। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो आप क्या आएगा, 1 अपॉन एफ अपॉन 1 अपॉन एफ डैश, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। तो डिवाइड करने से फिर क्या हुआ, ये पूरा टर्म कट गया, ये क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखो, 2 अपॉन आर अपॉन 1 अपॉन आर। बस कितना आ गया देखो यहां से, एफ डैश अपॉन एफ इजिकल टू 2, है ना, कट गया आर, 2 आ गया। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आ गया बेटा, एफ डैश इजिकल टू 2f। यस, समझ में आ गया कि अब जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो पहले की एक्चुअल की, जब वो पूरा एक समूचा कंप्लीट लेंस हुआ करता था, अब उसकी डबल फोकल लेंथ हो जाएगी जब आप उस लेंस को एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करोगे। ऐसे कट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये लेंस दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में बदल जाएगा और नई फोकल लेंथ जब निकालेंगे, जब प्लानो कॉन्वेक्स हो जाएगा तो एक रेडियस तो आर होगा, दूसरी रेडियस इंफिनिटी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्लानो है तो पता चला अब का जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअल फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे जब कट करोगे तो डबल हो जाएगा। अब बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन सबका आएंगे, बहुत अच्छे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना और इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मान लो लाइन से बहुत सारे लेंस होते हैं तो जो पहले लेंस का इमेज होता है वो अगले लेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यही बात लेंस मेकर फॉर्मूला में भी आई थी, यही बात कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी आया था कि लाइन से जब कई सारे लेंस रखे होते हैं तो जो अगले लेंस का ऑब्जेक्ट वही होगा जो पिछले लेंस का इमेज होगा। इसी पे कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है कि आपके पास 3 लेंस हैं, राइट। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। आपके पास 3 लेंस है, राइट। L1, L2 and L3. You have 3 lens, L1, L2 and L3. L1, L1, L2 and L3. यहां पर ऑब्जेक्ट है, O1 कहेंगे। 1 क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट इसी का होगा। O फॉर ऑब्जेक्ट, 1 फॉर फर्स्ट लेंस। और यहां पे फाइनल इमेज बना है, तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो इसको मैं I3 लिख दूंगा, I फॉर इमेज थर्ड का, 3 4 थर्ड का, लास्ट में तो यही बनाएगा ना। फिर उसने क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच जो गैप है वो है 5 सेंटीमीटर, और इनके बीच, इन दोनों लेंस के बीच, अगले दोनों लेंस के बीच जो गैप है बेटा वो 10 सेंटीमीटर। ये सब चीजें गिवन है, आप ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। और फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हाँ, क्या बोला था मैं, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों, -10 क्यों भाई, क्योंकि कॉनकेव नेचर है। और थर्ड लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, पूछा क्या है, ये जो फाइनल इमेज बना, ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है। फाइनल इमेज जो बना, इसकी दूरी ऑब्जेक्ट से बताओ। तो बहुत आराम से समझाऊंगा और अच्छे से सुनिएगा, बहुत रिलैक्स होके। सबसे पहले क्या पूछा है, इस इमेज की दूरी, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट
O1। सॉल्यूशन एकदम आराम से देखो। सबसे पहले बेटा L1 के लिए आ जाओ। L1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, मैं लिख नहीं पाया, दिख रखा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो L1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है ना, पहला ऑब्जेक्ट इसी का तो है, लेफ्ट साइड है, तो क्या लोगे -30 सेंटीमीटर। फिर लगा दो लेंस फॉर्मूला L1 के लिए 1/V1 - 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। 1/V1 U1 के जगह पे -30 रख दो इज इक्वल टू 1/F1। फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो बेटा 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 - 1/30। सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/15। V1 आ गया 15 सेंटीमीटर। यस, यानी कि पता चल गया कि जो पहला इमेज बनाएगा ये अपना इमेज खुद से 15 सेंटीमीटर आगे बनाएगा। और ये बात आपको अच्छे से पता है, क्या पता है कि जो इमेज होगा किसका L1 का, वही होगा ऑब्जेक्ट किसका L2 का। ये तो बहुत सिंपल बात है, पढ़ा चुका हूं मैं। जो इसका इमेज होगा वही अगला ऑब्जेक्ट बनेगा। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, जो कि आपको बहुत है, यू आर फुल ऑफ ब्रेन, बहुत इंटेलिजेंट हो आप बता सकते हो सर इसका इमेज इससे 15 सेंटीमीटर आगे बना और ये जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका इमेज इससे 15 सेंटीमीटर आगे है, तो इससे भी आगे निकल गया 10 सेंटीमीटर। 5 और 10 ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। इसका जो इमेज है वो इससे 15 सेंटीमीटर आगे है। इससे ये V1 किससे आया, इससे आया ना। तो जब इसका इमेज इससे 15 सेंटीमीटर आगे है और ये गैप 5 ही है, तो इसका मतलब इसका जो इमेज है वो सेकंड लेंस से भी आगे निकल गया। तो क्या लिखोगे अब आप क्या बताओगे? अब आप बोलोगे सर सो फॉर L2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो प्लस में होगा, अब प्लस में 10 सेंटीमीटर होगा। बोलो 10 सेंटीमीटर क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। पिछला जो इमेज है वो अगला ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इससे 15 सेंटीमीटर आगे और गैप 5 ही है, तो 15 का मतलब ये सारे गैप को पार करके आगे निकल गया। तो इसका इमेज अगर इसका इमेज इससे 15 सेंटीमीटर आगे है, तो वही इमेज L2 से 10 सेंटीमीटर आगे है, 5 और फिर आगे 10, और इसी का इमेज अगला ऑब्जेक्ट है और वो जो है इससे 10 सेंटीमीटर आगे बन रहा है। यानी इसके लिए जो अब ऑब्जेक्ट बना, कौन बना? इसका इमेज वो इससे 10 सेंटीमीटर आगे, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया, क्योंकि अब इसका जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर आगे इससे और इससे आगे 10। तो अब जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इससे आगे आ गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है कौन? वो इसका इमेज है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में लेंगे। अब सोचो एग्जांपल, मान लो ये गैप 20 सेंटीमीटर होता, 5 नहीं होता 20 होता, एक एग्जांपल, और इसका इमेज इससे कितना आगे बन रहा है? 15 सेंटीमीटर। तो इससे 15 होता और ये गैप 20 होता, तो ये जो इसका इमेज है वो इसके पीछे ही रहता। इससे 15 तो इससे पीछे 5 होता, क्योंकि गैप 20 है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता अब वो पीछे साइड होता, 5 सेंटीमीटर पे होता, तो इसका U2 क्या लेते हैं? -5 लेते हैं। सोचने वाली बात है, इसका जो इमेज है वो अगला ऑब्जेक्ट है, ये तो रूल है, और इसका जो इमेज होगा वो अगला ऑब्जेक्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। इसका इमेज इस लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे बना, तो इससे कितना आगे बनेगा? 5 या 10 बनेगा। क्यों? इससे 15, 5 हटा दो, 5 हटा दो, तो इससे आगे 10। यानी इसका जो ऑब्जेक्ट अब आया, वही पिछला इमेज जो इसका ऑब्जेक्ट आया वो इससे आगे निकल गया, 10 पे आ गया इससे, इसलिए U2 प्लस में लिया। बस चलो फिर यहां लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/V2, L2 के लिए लगा रहे हैं, -1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, 1/V2 -1/10। फोकल लेंथ कितना है? -110 है ना। फोकल लेंथ देखो F2 का -10 है, कॉन्केव है ना, माइनस में। यहां से सॉल्व करोगे
1/v2, इधर जाके प्लस 1/10 माइनस 1/10, ये 0 आ गया, 1/v2 बराबर 0, तो v2 इक्वल टू क्या आ गया, इंफिनिटी। यस, यानी क्या पता चला बेटा कि जो दूसरे का इमेज बना, दूसरे का यानी इसका, वो कहां पे गया, इंफिनिटी पे चला गया। अब आ जाओ ये v2, अब आ जाओ किस में, L3 में। फिर वही बात आई, अब जो इसका इमेज डाटा है, जो इसकी इमेज डिस्टेंस है, वो अब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। इसका जो इमेज है वो अगला ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली पिछला इमेज अगला ऑब्जेक्ट, इसका इमेज अगला ऑब्जेक्ट। तो अगर v2 इंफिनिटी है तो इसका मतलब u3 इंफिनिटी है, क्योंकि पिछला इमेज का डाटा ही अगला ऑब्जेक्ट का डाटा बन जाता है। फिर लगा दो इसके लिए लेंस फॉर्मूला, 1/v3 माइनस 1/u3 इज इक्वल टू 1/f3, 1/v3 माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये तीसरा फोकल लेंथ भी इसका 10 ही है। समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, v3 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो बेटा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो तीसरा इमेज बना, तीसरा इमेज कौन, इसने जो बनाया फाइनल इमेज, यही तो है v3। v3 का मतलब क्या हुआ, इसकी इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक जो हम ढूंढ रहे थे वो 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था हमें। लेकिन ये जो इमेज डिस्टेंस आया, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस आया, वो i3 का आया, L3 से आया। पर उसने क्या बोला है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस i3 की कहां से बताइए, ऑब्जेक्ट से बताइए। तो जब ये 10 आया तो 10, फिर और 10, 20 और 5, 25 आ गए यहां तक, 30 और जोड़ दो, यानी इसकी इससे दूरी आई ना, v3 का मतलब फाइनल इमेज की दूरी इससे आई है 10, तो यहां से यहां तक जोड़ दो पूरा डिस्टेंस 55। तो क्या बोलोगे, सो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, कौन है फाइनल इमेज, i3 फ्रॉम ऑब्जेक्ट O1 विल बी व्हाट, 55 सेंटीमीटर। कैसे, 10, 10, 5, 30। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सवाल था। यही कॉन्सेप्ट है, इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट, ये तो रूल है। अब बेटा इसी में एक क्वेश्चन और कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल है इसी से मिलता जुलता, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अब जो एग्जाम्पल है वो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। अभी यहां पर तीनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, यहां पे तीनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, ऑल लेंस आर कॉन्वेक्स, L1, L2, L3, ये फाइनल इमेज है I3, दिस इज योर फाइनल इमेज I3, और इसकी डिस्टेंस दे रखा है I फॉर इमेज, थर्ड का फाइनल इमेज 20 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट O1, मेन ऑब्जेक्ट। अब बेटा O1 यहां से ऑब्जेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क आपको बता दूं, यहां गैप नहीं पता, वहां देखो, इस क्वेश्चन में देखो, डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा बेटा। इस डायग्राम को देखो आप थोड़ा सा, एक मिनट रुको, डायग्राम देखो आप, पिछला डायग्राम, पिछले डायग्राम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था, गैप पता था, ये दूरी निकालनी थी हमें, ये वाली। और इस सवाल में आप ध्यान से देखना, यहां गैप पता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था, ये दूरी बतानी थी कहां पे बनेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे आप तो क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, यहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, यहां गैप नहीं पता है और इमेज की डिस्टेंस पता है, ये वाला यहां पता है, गैप नहीं पता। पिछले सवाल में गैप पता था, ये दूरी नहीं पता थी। वैसी सवाल है, तो इसको हम शुरुआत कहां से करेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक बात और, यहां फोकल लेंथ F1, F2 और F3, मतलब तीनों लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तीनों का कॉन्वेक्स लेंस है ना, पॉजिटिव में होगा। पूछा है आखिर इनके बीच ये गैप क्या है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा ध्यान से सोचो, L1 लेंस का ऑब्जेक्ट पता है, U पता है, और L3 का V पता है।
L2 का तो ना तो U पता है ना V पता है, L3 का इमेज डिस्टेंस पता है, तो L1 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। इस L2 का कुछ भी नहीं पता, ना ऑब्जेक्ट ना इमेज, कोई डिस्टेंस नहीं पता। तो शुरुआत हम या तो L1 से कर दें या L3 से कर दें। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत L3 से कर रहे हैं। मैं ले रहा हूं L3 के लिए। L3 के लिए इमेज डिस्टेंस पता है। क्या है इमेज डिस्टेंस L3 का बेटा? V3 इक्वल टू क्या है? 20 सेंटीमीटर। लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/V3 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/F3। 1/20 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/20। फोकल लेंथ भी तो 20 ही है। यहां से आगे बढ़ोगे क्या आ जाएगा? सोच के जवाब देना। ये 20 उधर जाएगा, 1/U3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे? ये इधर जाओ, इसको इधर लाओ, कट के 0। 1/U3 इज इक्वल टू 0, तो U3 इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी पता चल गया कि ये जो आपका बनेगा क्या, इसका जो इमेज होगा वो इंफिनिटी पे होगा, मतलब पता ही नहीं कहां होगा। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, पता ही नहीं कहां बना, पता ही नहीं कहां है, इंफिनिटी पे है। और पता है आपको अच्छे से क्या पता है? इसका जो ऑब्जेक्ट वही होगा जो इसका इमेज होगा, ऑब्वियसली। तो जब इसका ये वाला डाटा अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब जो इसका जो ऑब्जेक्ट वही होगा जो इसका इमेज होगा। तो जब इसका ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है तो इसका जो इमेज है वो भी अनडिफाइंड है, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो वो भी तो अनडिफाइंड में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से कि ये भी क्या है? अनडिफाइंड है। तो इनके बीच ही तो होगा, L2 और L3 के बीच ही तो होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज, इन्हीं के बीच में तो कहीं मानोगे। और वो इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वही इसका इमेज होगा, इंफिनिटी। यानी इनके बीच की दूरी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, नथिंग। तो आप क्या बोलोगे यहां? बोलोगे सर एक बात बताऊं, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 विल बी अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं हो पाएगा। वी कांट गेट, क्यों नहीं पता चलेगा? इसका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जा रहा है और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही इसका इमेज होगा। इधर से ऑब्जेक्ट होगा तो उधर से इमेज होगा। सर ये तो इंफिनिटी है, अनडिफाइंड है, कुछ डाटा नहीं मिल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस अनडिफाइंड। खत्म करो, कहानी खत्म करो। अब आ जाओ फॉर L2। अब L2 में आओ। अब बेटा आप जब L2 में आओगे तो एक बात को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब आप किस में आ गए? L2 में आ गए। तो L2 के लिए आपको इमेज डिस्टेंस पता है, इंफिनिटी। कैसे? अरे जब इसका U इंफिनिटी है तो इसका V इंफिनिटी है, बता तो रहा हूं तब से। L2 के लिए V पता है, लगा दो लेंस फॉर्मूला। क्या लेंस फॉर्मूला होगा? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हो गया। ये क्या आ गया? 1/इंफिनिटी माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। F2 कितना है? 20। हो गया। अब बताओ समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो 0 हो गया। तो माइनस 1/U2 बराबर कितना? 1/20। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई? -20। चलो क्या पता चल गया? क्या पता चला? U2 पता चला। U2 का मतलब क्या पता चल गया? इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया? -20। मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑब्जेक्ट है सेकंड का वो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, और माइनस का मतलब इससे लेफ्ट साइड है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये L1, ये L2 और इसका ऑब्जेक्ट O2 इससे कितनी दूरी पे आया बेटा? 20 सेंटीमीटर। यही हुआ ना? इसका इमेज 20 पे, तो इसका इमेज आया इंफिनिटी पे। इसका ऑब्जेक्ट 20 पे, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया इंफिनिटी पे। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही इसका इमेज होगा। फिर इसका जब इमेज इंफिनिटी लेके गए तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 पे आया। मतलब इसका ऑब्जेक्ट इससे -20, इसका ऑब्जेक्ट इससे इधर है। O2 ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड -20 हो गया। अब आप एक काम करो, अब आ जाओ आप L1 में।
अब लेंस L1 में आ जाओ। L1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है 40, लेफ्ट साइड है तो -40, लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/v1 माइनस 1/u1 1/f1, बस 1/v1 माइनस 1/-40 इज इक्वल टू 1/20। फोकल लेंथ पता ही है 20, रख दिया मैंने। अब सॉल्व करोगे 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। सॉल्व करो, v1 की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये पता चला कि ये जो पहले का जो इमेज होगा, वो पहले का मतलब L1 का जो इमेज होगा, L1 का जो इमेज होगा इससे 40 सेंटीमीटर आगे बनेगा प्लस, तो इसका इमेज वही तो होगा। अगर जो इसका ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या होगा, वहीं पे तो इसका इमेज होगा। अरे यहां पे जो भी ABCD है इसका तो ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑब्जेक्ट वही है जो इसका इमेज है, और इसका इमेज इससे 40 आया और इसका ऑब्जेक्ट इससे 20 आया, यानी यहां पे जो भी ABCD है इधर से 20 है और इधर से 40 है। हो गया। तो अब बताओ कितना गैप आ गया दोनों के बीच में, अब बता सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, L1 और L2 इज व्हाट 40 + 20 60 सेंटीमीटर। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। ये बहुत टफ सवाल था, मैं बता दूं कैसे हुआ। सबसे पहले इसका इमेज डिस्टेंस कितना है, सोचो इन्फिनिटी, इसका इमेज डिस्टेंस कहां है 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया इन्फिनिटी पे, ओके इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और इसका ऑब्जेक्ट वही होगा जो इसका इमेज होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज भी अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, इनके बीच डिस्टेंस अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब आ जाओ L2 पे, L2 का V2 पता है इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया -20, मतलब L2 का जो भी ऑब्जेक्ट है वो -20 पे है, मतलब इससे लेफ्ट साइड है, इससे लेफ्ट साइड है। देखो O2, देखो O2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड लेफ्ट साइड है, कितना पे 20 पे, -20 लेफ्ट। अब आ जाओ L1 में, L1 के लिए U पता है -40, L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1। उधर 1/v1 u1 कितना है -40, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पता है -40, रखा तो v1 आ गया 40। इसका मतलब इसका जो इमेज है वो इससे राइट साइड आया 40 पे आया, और इसका इमेज वही होगा जो ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे जो भी है वो इधर से ऑब्जेक्ट है, इधर से इमेज है, इधर से वो 20 है और इधर से ये 40 है, तो ये जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, तो इनके बीच का गैप आ गया 40 + 20 60। इनके बीच का गैप अनडिफाइंड और इनके बीच का गैप 60। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझो इस बात को, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जो बहुत जरूरी चीज है। कॉन्सेप्ट क्या है, इसे मान लो बहुत सारे लेंस हैं, फॉर सो मेनी लेंसेज, एंड हो गया सो मेनी लेंसेज। लेंस के लिए जो पहले का सोचने वाली बात है, जो पहले का इमेज होगा, ऐसे ना, ऐसे समझो और ट्रिक से समझाता हूं, जो पहले का इमेज होगा यानी जो I1 होगा वही O2 होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड होगा, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड होगा कौन होगा, जो पिछला इमेज होगा वो अगला ऑब्जेक्ट होगा। यही है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मान लो और लेंस हैं, तो मान लो सेकंड इमेज बना, सेकंड इमेज, तो जो सेकंड का इमेज होगा वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब पिछला इमेज, लास्ट इमेज एक्ट एज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और फिर ये क्या कॉन्सेप्ट था, फिर से एक बार बताओ। मान लो दो लेंस है L1 और L2, ये गैप है 10 सेंटीमीटर, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मान लो गिवन है, और इसका जो इमेज डिस्टेंस आया वो 7 सेंटीमीटर आया, मतलब इसका इमेज इससे 7 सेंटीमीटर आगे यहां पर कहीं बना, 7 सेंटीमीटर आगे, और यही इमेज अब इसके लिए क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो इधर से 10 है और इधर से 7 है, तो इधर से यही चीज इधर से कितना बन गया 3 सेंटीमीटर।
इसका मतलब जब हम L2 के लिए ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, L2 के लिए किसकी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे किसके लिए, L2 के लिए, तो इधर से जो ऑब्जेक्ट है वो 3 पे आया और लेफ्ट साइड आया तो U2 क्या लेंगे, -3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर सोचो ऐसा होता कि ये V1 7 ना होकर 17 हो जाता, मतलब इसका जो इमेज बना है बेटा, इसका जो इमेज बना है, इसका जो इमेज बना है, ध्यान से इसको हटाते हैं अब देखो फिर से सिखा दूं, रिवाइज करा रहा हूं मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। अब मान लो इसका इमेज जो आता, ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, इसको हटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका इमेज जो 7 पे आया, मान लो 17 पे आता, तो 17 का मतलब इससे 17 का मतलब इस 10 को भी पार कर गया, यहां कहीं यहां चला आया इसका इमेज, इससे 17 तो इससे कितना आगे आ गया 7 सेंटीमीटर, और इसी का इमेज तो यहां पे, यही तो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ओ, तो इससे अब इसका ऑब्जेक्ट इससे राइट साइड चला गया, तो अब इसका जो U लेंगे U2 वो राइट साइड है तो माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे, सब चीज याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए बेटा। और एक बात ध्यान रखना, ये ऑप्टिक्स के अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, एक बार नहीं 2 बार नहीं, रिपीट करना, अपने आप लेंस फॉर्मूला लगाते जाना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं जब मिलूंगा तो आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। इस वीडियो को जितनी बार देखो उतनी बार कम है, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे हो जाएगी ऑप्टिक्स। और ध्यान रखना बेटा, जितनी बार ऑप्टिक्स में ना ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। जनरली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है, माइनस में ही होता है, लेकिन कभी कभी जब पिछला इमेज अगला ऑब्जेक्ट बनता है और अगर पिछले लेंस का ऑब्जेक्ट अगले लेंस से आगे निकल गया तो वहां तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में ही जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ बेटा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।